हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए कहीं जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लेके आई हूँ। ये पीवाईक्यूज ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम में आ चुके हैं। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस करा दी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं क्लास 5th करा रही हूँ। जिन लोगों ने वो 4 वीडियोज़ नहीं देखी वो पहले जाकर देख लें और इनको भी करें। और जो लोग भी NCERT पढ़ना चाहते हैं क्लास 6, 7 और 8th की, वो भी इस पर चैनल पर कराई जा रही है। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कराई जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 91 दे रखा है कि किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा टाइम था जिसमें जो थी कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। किसमें था? गुप्त काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? कि जो सूर्य है उसके चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है। निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना है? तो कह रहे हैं कि किस साहित्यिक धरोहर का अर्थ जो है गुरु के यानी पास समीप बैठना है? तो किसका? उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के पास बैठना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो भारत में मुंडा जनजाति, कह रहे हैं कि जो भारत है उसमें जो मुंडा जनजाति है वो किस क्षेत्र में निवास करती है? तो कहाँ निवास करती है? छोटा नगर में निवास करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप यानी इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे रूढ़िबद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे रूढ़िबद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 96 है। तो भारतीय संविधान क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 21 है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध जो है वो हमारा किससे है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के 21 का संबंध जो है जीवन के अधिकार से है। किससे? जीवन के अधिकार से है। किससे? जीवन के अधिकार से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है। कहने के खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन से? तो कहने के जो खालसा था उसकी स्थापना करने वाले कौन थे? तो खालसा की स्थापना करने वाले कौन थे? हमारे कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह ने क्या थी? खालसा की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि विश्व शांति, कौन सा विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो विश्व शांति का जो विचार था वो किस मुगल शासक ने जो था वो क्या था? आगे बढ़ाया था। तो किसने बढ़ाया था? यहाँ पे अकबर ने बढ़ाया था। किसने बढ़ाया था? अकबर ने बढ़ाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने? कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी का आंदोलन जो था, आंदोलन का नेतृत्व था वो किसने किया था? तो वो किसने किया था? यहाँ पे कह रहे हैं कि रानी चेन्नम्मा ने किया था। किसने किया था? रानी चेन्नम्मा ने किया था। किसने किया था? रानी चेन्नम्मा ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है। कह रहे हैं कि स्थान, लोग, वस्तु एवं प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो स्थान हो गए, लोग हो गए, वस्तु हो गए, प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे पर्यावरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है। कह रहे हैं कि पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो। तो पिंड ऐसा पिंड जिसमें जो ना तो ऊष्मा होती है और ना ही क्या होता है? प्रकाश होता है। तो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं। क्या समझते हैं? जब तारों की रोशनी से क्या होते हैं? वे चमकते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है। निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान के उड़ान के लिए? तो कह रहे हैं कि वायुमंडल, जो वायुमंडल की परतें हैं तो उसमें कौन कौन सी होती हैं? तो समताप मंडल, क्षोभ मंडल होता है। फिर हमारा क्या होता है? हमारा समताप मंडल होता है, बाह्य मंडल होता है, आयन मंडल। तो हमारी 5 परतें होती हैं। इसमें से कह रहे हैं कि वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान, यहाँ पे हवाई जहाज को उड़ाया जाता है तो वो कौन से होते हैं? तो कौन सी होती है? हमारी समताप मंडल होती है। कहाँ होती है? समताप मंडल होती है। तो वायुयान में सबसे अधिक आदर्श समताप मंडल में होती है, क्योंकि समताप मंडल में जो होता है वहाँ का तापमान जो होता है समान रहता है। इसी के कारण यहाँ पे आंधी, वर्षा जैसे तूफान आदि घटनाएं नहीं घटती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है। जब कोई शिला खंड दबाव व कठोरता के कारण पत्थरदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अवसादी शैल कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादी शैल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं, जब कह रहे हैं बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां जो होती हैं, जब बहुत सारी औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल इकाइयां जो होती हैं एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक स्थित होती हैं, एक दूसरे के पास तो और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, वो कहलाता है। तो वो
क्या कहलाता है, तो वो हमारा जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 है, कहने के निम्नलिखित में से कौन से वनों की पत्तियां के गिरने का निश्चित समय नहीं होता। ऐसे कौन से वन हैं जिनकी पत्तियां गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनवरत नहीं दिखाई देते हैं। तो कौन से होते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कौन से होते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत के सर्वोच्च यानी कानून निर्माण संस्था है। तो भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण जो संस्था है वो हमारी क्या है, तो वो हमारी क्या है, संसद है। क्या है, हमारी संसद है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 है, जब एक राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे कहते हैं, यानी कि जब कोई स्टेट है, राज्य है, धार्मिक क्रियाएं जो भी धर्म से संबंधित क्रियाएं होती हैं उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे कहते हैं, तो धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 है, कहने के संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, संभावित संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संभावित संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 109 है, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। तो मुगल वास्तुशिल्प जो है मिश्रण है वो किसका है, तो फारसी व भारतीय शैलियों का है। किसका है, फारसी और व भारतीय शैलियों का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं भारत की मानक देशांतर रेखा है। तो भारत की जो मानक देशांतर है वो क्या है, हमारी 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वाणिज्यिक खेती कहलाती है। क्या कहलाती है, वाणिज्यिक खेती कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो है, परंपरागत ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, तो जीवाश्म ऊर्जा जो है वो क्या है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 113 क्वेश्चन है, कौन सा है, कह रहे हैं कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। कहने के जब एक देश पर जो होते हैं दूसरे देश के दबदबे से क्या होते हैं, राजनीति में बदलाव आते हैं, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो औपनिवेशीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, औपनिवेशीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट पर जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि तो क्या है, क्योंकि जो होता है गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है, क्योंकि वहाँ पर गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। एक निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। तो एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग जो होते हैं अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, कहलाते हैं। तो ये कहलाता है हमारा निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 है, कहेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी कि दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है। तो दांडी यात्रा को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। किसकी शुरुआत माना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 है, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो किस शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में, किसके शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है, हमारा कौन सा कथन सत्य है, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है। तो अपर्दन स्थल रूप कौन सा है, तो कौन सा है, छत्रक शिला जो है वो क्या है, अपर्दन स्थल रूप है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। यानी कि भारत में, इंडिया में जो है यानी कि स्टेट के जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। जो पूरा वर्ल्ड है उसकी जो 80% जो जनसंख्या है वो निवास करती कहाँ करती है, हमारी एशिया व अफ्रीका में करती। कहाँ करती, एशिया व अफ्रीका में करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है। सबसे उत्कृष्ट तरीका क्या है, मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से जो CCE है उसके मुख्य रूप से CCE जो है वो हमारा क्या है, मुख्य रूप से क्या है, बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर बल देता है। जो CCE किया जाता है वो बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर बल
बल देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 123 क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपांतरण आंकलन करती है। तो सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका SST की जो टीचर है वो अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार की वाला रूपांतरण आंकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान को बच्चों को डैश के साथ लेस होना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान बच्चों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता के साथ लेस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 120 निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य पारस्परिक अधिगम की विशेषता है? तो अन्योन्य पारस्परिक अधिगम की विशेषता क्या है? तो क्या है हमारा? क्या है? सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 है। समाज विज्ञानों के नियमक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? तो किसे शामिल करते हैं? समानता को शामिल करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 है। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना। तो मौसमी उपकरणों जो मौसम के जो भी टूल्स होते हैं उनके द्वारा मौसम संबंधी सूचनाओं को एकत्र करने का उदाहरण क्या है? तो क्या है? तो हमारे ये कहलाएंगे, तो इनको हम कहेंगे प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 है। प्राथमिक पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक यानी कि प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ में अपने बच्चों PTA में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता का अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो आप उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 है। यहाँ पे करेंगे लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय कौन सा लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक राजतंत्र कौन सा राजतंत्र पढ़ा रही? लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय जो सामाजिक विज्ञान की टीचर है तो वो क्या करती है? अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज वहीं पर के जो स्थानीय कॉलेज थे उनसे राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ को क्या करती हैं? बुलाती हैं, आमंत्रित करती हैं। इससे पहले की विशेषता उसकी कक्षा से बातचीत करे तो शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए? तो टीचर को करनी। इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य। तो इस प्रकरण के लिए क्या है? अनुदेशनात्मक उद्देश्य के साथ साझेदारी करनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तकों की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पाठ्य पुस्तकें कौन सी सर्वाधिक विशेषता है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो क्या है? इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह उसके साथ संबंधित हो सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 131 निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग जो हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल है महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो कहाँ महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र को दर्शाता है? महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो कौन सा हमारा जो है सबसे अधिक उपयुक्त है? तो विश्व का राजनैतिक मानचित्र। कौन सा है? विश्व का राजनैतिक मानचित्र जो है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 132 है। एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं। तो एक कक्षा में जो है कौन से कुछ आदिम जनजाति के बच्चे क्या है? शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। इसके कारण जो है सांस्कृतिक विविधता अलग अलग संस्कृति होती है। एक ही क्लास में सभी बच्चे एक साथ नहीं होते, सबकी अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग संस्कृति होती है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? तो कौन सा तरीका जो है वो सबसे उपयुक्त होगा? तो कौन सा होगा? विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उसके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 है। 133 निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? तो पूरा पाषाण स्थल कौन सा है? तो पूरा पाषाण जो स्थल है वो क्या है? भीमबेटका जो है वो पूरा पाषाण स्थल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 134 है। डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण करते हैं। तो एक हमारा इसमें से रॉन्ग है, वो
कौन सा है? बाकी सभी सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार करते हैं तो कौन है? तो पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं का स्थानांतरित करने के अलावा निम्नलिखित कारक जो है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर क्या है निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? तो प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्तर में क्या सही है? तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो हमारा इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक विज्ञान और हमारा अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन कौन सा है? हमारा फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है तो कौन सा? अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। तो यह क्या है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव के लिए नहीं है। नेक्स्ट हमारा कौन सा? मानचित्र को पढ़ाने के लिए, जो मैप को पढ़ाने के लिए सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है तो क्या है? मानचित्र को पढ़ाने के लिए तो कौन सी? रूढ़ि चिन्हों द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता था? जो सूफी संत थे उनके जो मकबरे थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनके मकबरों को दरगाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दरगाह कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। ये अंग्रेजी के इस अक्षर के आकार का है। ठीक है। दूसरा देखा रखा है इसकी तटरेखा सरल रेखी व निर्बाध है। तीसरा क्या है? व्यापारिक दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है AC2 हमारा सही है क्योंकि इसका जो आकार होता है वो इस अक्षर के बराबर होता है। और तीसरा क्या है? व्यापारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सबसे व्यस्त महासागर। तो हमारा कौन सा आंसर होगा? A आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 है मौर्य शासक थे अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? तो कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141 है जीवन की उत्पत्ति यानी विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को आवश्यक भ्रमण करना चाहिए। तो अध्यापक को आवश्यक भ्रमण करना चाहिए। कहाँ का करना चाहिए? प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 144 है निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर के समय वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? तो सूर्य जो होता है वर्ष में क्या होता है? कम से कम एक बार ऊपर सीधा चमकता है। तो कर्क रेखा ये जो होती है हमारी बीच में क्या होती है? कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में चमकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 143 है। यहाँ पे कह रहे हैं अभिवृत्ति और मूल्यों का आंकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस वितरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? तो किसे दे सकते हैं? तो दूसरे बच्चों के साथ श्रेय साझेदारी ना करना। तो दूसरे बच्चों के साथ श्रेय और साझेदारी ना करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 144 है सामाजिक विज्ञान के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? तो कौन सा कथन जो है सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? तो कौन सा कथन जो है सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? तो कौन सा है? कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से पूर्ण रूप से सहमत नहीं था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 144 है सामाजिक विज्ञान में योगात्मक आंकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का मध्यांक 36 है। 36 सुझाव देता है कि ये सुझाव क्या देता है? तो ये सुझाव देता है कि 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या फिर ऊपर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146 है भूमि की एक संकरी पट्टी। भूमि की क्या है? एक संकरी पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती। तो भूमि की एक जो संकरी पट्टी वो क्या करते? एक बड़े भूखंडों को जोड़ती। तो उसे माना जाता है तो उसे क्या माना जाता है? भूसंधि माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन क्या है? तो जैव मंडल के संबंध में सबसे उपयुक्त जो कथन है वो हमारा क्या है? तो भूमि, जल, वायु और पौधे, पशु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है 148 है निम्नलिखित में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? तो विविधता को बढ़ावा देता है, डाइवर्सिटी को जो बढ़ावा देता है वो कौन देता है? तो अपनी मातृभाषा में बोलना। ये क्या देता है? विविधता को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 149 है सन 2012 में निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो 2012 को सन 2012 को कैसे लिखा जा सकता है? कैसे लिखा जा सकता है? AD 2012 लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 और लास्ट हमारा क्वेश्चन है तो हमारा क्या है? सामाजिक विज्ञान में सर्पिल पाठ्यचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो सर्पिल पाठ्यचर्या का लाभ क्या है? तो सर्पिल पाठ्यचर्या का जो लाभ है वो हमारा सर्पिल पाठ्यचर्या का क्या लाभ है? तो गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण करना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।